नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम जानेंगे 3 से 6 साल के बच्चे का अपार आईडी कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप सबको जानना जरूरी है कि अपार आईडी किन बच्चों का बनेगा। अपार आईडी उन्हीं बच्चों का बनेगा भाई और बहनों जिनका रजिस्ट्रेशन आप बच्चों के आधार से करी हैं। उनके माता पिता के आधार से या अभिभावक के आधार से आपने किया है, उनकी अपार आईडी नहीं बन पाएगी। हमारी बहुत सी आंगनबाड़ी बहनों ने बहुत सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभिभावक या माता पिता के आधार से किया है, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि 3 से 6 साल तक के बच्चों का आधार बना हो। जब आधार सभी बच्चों का नहीं बना होता है और रजिस्ट्रेशन उनका करना ही था, जिसकी वजह से आंगनबाड़ी बहनों ने 3 से 6 साल के बच्चों का रजिस्ट्रेशन उनके माता पिता के आधार से किया है। अब इन बच्चों की अपार आईडी कैसे बने, तो सबसे पहले आप लोगों को बच्चों का आधार, जब अपार आईडी बनाना है तो आपको उनके गार्जियन से कहना होगा कि आप बच्चों का आधार बनवाइए, और जब वो आधार बना करके लाएंगे तो आप कैसे बच्चों का आधार ऐड करेंगे पुनः उसी रजिस्ट्रेशन पर, और कैसे बच्चों का अपार आईडी बना पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बीच से स्किप नहीं करिएगा भाई और बहनों, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम बच्चों का आधार ऐड करेंगे, उसके बाद अपार आईडी बनाएंगे। अपार आईडी बनाने के लिए आधार चेंज करना जरूरी है, और जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन उनके आधार से हुआ है उनका तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी अपार आईडी बहनों, और जिनका नहीं उनके आधार से रजिस्ट्रेशन हुआ है उन बच्चों के लिए आपको बच्चों का आधार चेंज करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम बच्चों का आधार चेंज करते हैं, उसके बाद बनाते हैं अपार आईडी। सबसे पहले पोस्टर ट्रैकर को ओपन करेंगे और चलेंगे बेनिफिशियरी में। बेनिफिशियरी में आपको 3 से 6 साल के बच्चों वाले सेक्शन में जाना है, क्योंकि 3 से 6 साल तक के बच्चों का ही अपार आईडी बननी है। जिस बच्चे का हमें बनाना है हम सेलेक्ट कर लेंगे उस बच्चे को, और सबसे पहले देखते हैं कि इनके अपार आईडी में क्या शो करता है। तो हमने ये 3 पॉइंट को क्लिक किया है, और यहाँ पर आप देखेंगे क्रिएट अपार आईडी इस तरह से शो कर रही है, फेड है यहाँ पर, और सारे जो लिखे हुए हैं वो डार्क कलर में लिखे हुए हैं और ये फेड में लिखा है। अपार आईडी बनाने के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्या करें हम इसके लिए, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बच्चे के प्रोफाइल को ओपन करेंगे, नाम को क्लिक कर लेंगे तो इस तरह से पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अब और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऋषभ की प्रोफाइल हमने ओपन की है। तो ऋषभ की प्रोफाइल में हमने यहाँ पर आभा आईडी इनकी पहले ही बना ली है। तो जब आभा आईडी आप बनाते हैं तो ये आभा एड्रेस अपने आप बन जाता है। तो ये आभा आईडी इनकी बन चुकी है, लेकिन अपार आईडी अवेलेबल नहीं है, अपार आईडी इनकी नहीं बनी है। तो हम बनाएंगे इनकी अपार आईडी। तो अपार आईडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें इनका आधार चेंज करना होगा। इनका रजिस्ट्रेशन इनके मदर के आधार से हुआ है, तो इनकी मदर का आधार हमें चेंज करके इनका आधार लगाना होगा, मतलब ऋषभ का आधार आपको लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड चाइल्ड आधार लिखा हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और बच्चे का आधार बन गया है तो उसे लगाएंगे। तो सबसे पहले इस सेक्शन को पूरा कर लेते हैं। बच्चे का आधार संख्या डालेंगे, क्योंकि अब आपने कह के बच्चे का आधार तो बनवा लिया है, तो जब आप बच्चे का आधार ऐड करेंगे तभी तो अपार आईडी बन पाएगी। तो बच्चे का आधार नंबर भरेंगे, और बच्चे का आधार पर जो नाम लिखा हुआ है स्पेलिंग सहित आपको वो नाम सही डाल देना है, क्योंकि बहुत लोग पहले नाम कुछ और रखते हैं, बाद में जब आधार बनवाते हैं तब कुछ और नाम रख देते हैं। 5 साल तक तो नाम ऐसे बदलते रहते हैं लोग कि क्या कहा जाए, रोज ही नाम बदलने वाला। अब पोस्टर ट्रैकर में अपडेट आ गया है नाम चेंज करने का, ये सिस्टम बहुत सही हो गया है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती थी आंगनबाड़ी बहनों को। तो ये सारे सेक्शन भर देने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर दीजिए। ये हमने सबमिट कर दिया है। अब हम बनाएंगे इनकी अपार आईडी। तो चलिए हम ऋषभ की प्रोफाइल में चलते हैं, और सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए अभी तक इनकी मदर का आधार यहाँ पर लगा हुआ था, अब चाइल्ड आधार मतलब बच्चे का आधार यहाँ पर लग गया है। तो अब हम आसानी से बना पाएंगे ऋषभ की अपार आईडी, जिसके लिए हमें पुनः चलना होगा बेनिफिशियरी में,
और यहाँ से हम ऋषभ को सेलेक्ट करेंगे और सामने 3 पॉइंट दिया हुआ है, हम उसको क्लिक कर लेते हैं। अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पर RID रिट्राइव जो था क्रिएट करने के लिए वो फेड कलर में था, लेकिन और सबके साथ साथ अब ये डार्क कलर में हो चुका है। मतलब कि अब आप अपार ID आसानी से बना सकते हैं। जब ये डार्क हो जाएगा तो एक सिंबल होता है कि अब आप अपार ID आराम से बना सकते हैं। तो हमने इसको क्लिक कर लिया है अपार ID वाले सेक्शन को और इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा और आप देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन पहले से हमने भरी है यहाँ पर शो कर रहा है और बस आपको यहाँ पर माता पिता की सहमति के लिए इस वाले बॉक्स को क्लिक कर देना है। जब आप इस वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे तो ये सही का निशान यहाँ पर भर जाएगा और ये एक तरह से ये सहमति होती है कि इनके माता पिता सहमति दे रहे हैं कि बच्चे की अपार ID इनके आधार से बनाई जाए। और उसके बाद हम ये यहाँ पर जितने सेक्शन है उसे भर लेंगे। तो यहाँ पर रिलेशनशिप भर देना है, तो रिलेशनशिप को हमने क्लिक किया तो इस तरह से 3 आएंगे, मदर, फादर एंड गार्जियन। तो हमने इनका मदर के नाम से रजिस्ट्रेशन किया था तो हम मदर को क्लिक कर लेंगे। तो मदर का क्लिक करते ही देखिए मदर का नाम भी आ जाता है, अलग से नाम लिखना नहीं पड़ता है। आप जिसके भी आधार से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी का आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर देखिए रेड कलर में लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि इस फील्ड को भरना अनिवार्य है। ऑथेंटिकेशन ID आपको यहाँ पर डालनी है। ऑथेंटिकेशन ID नंबर में आपको बच्चे की माँ का आधार नंबर डाल देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा भाई और बहनों, बनेगा तो बच्चे के आधार से, लेकिन ऑथेंटिकेशन ID में आपको माँ का आधार डालना है। मतलब जिसके भी आधार से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी का ऑथेंटिकेशन ID में आपको आधार नंबर डालना है, चाहे वो माता हो, पिता हो, अभिभावक हो, किसी का भी जिसके भी आधार से आपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया है उसी का नंबर ऑथेंटिकेशन ID में डालनी है। और उसके बाद यहाँ से हम इसको कर देते हैं सबमिट। तो हमने माँ का यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया है क्योंकि माँ के आधार से हमने रजिस्ट्रेशन किया था और सबमिट करते ही देखिए ये सक्सेस हो चुका है भाई और बहनों। अब ऋषभ की अपार ID बन करके तैयार हो गई है। इस तरह से अगर आप लोगों ने भी बच्चे का अपार ID नहीं बनाया है तो बच्चों की अपार ID बनाना सुनिश्चित कीजिए। सबसे पहले उनके माता पिता को बोलिए कि बच्चे का आधार बनवाएं और आधार बनवाते ही आप इसको चेंज कर दीजिए और अपार ID बना लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है चाइल्ड एडमिटेड टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब पूछ रहा है कि बच्चा स्कूल में जा रहा है तो नहीं, ये आंगनबाड़ी सेंटर में जा रहा है। हाँ, तो अगर ये बच्चा अगर आपके आंगनबाड़ी सेंटर में जा रहा है तो यहाँ पर नो लिखा ही है। अगर ये स्कूल में जा रहा है तो आप स्कूल वाले सेक्शन में यस पर करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। तो यहीं से गोइंग टू स्कूल का भी आप सेट कर पाएंगे। अगर हम चलते हैं डन पर करके देखेंगे कि बच्चे की अपार ID बनी या नहीं बनी, क्योंकि अपार ID तो हमने बना करके तैयार कर ली है। तो देखते हैं कि शो कर रहा है यहाँ पर या नहीं शो कर रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है भाई और बहनों कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं पोस्टर ट्रैकर में, एक काम करने के बाद ये पूरा लॉग आउट हो जाता है अपने आप। ये पोस्टर ट्रैकर की बहुत बड़ी कमी है। अब इसको कैसे ठीक किया जाएगा, हो सकता है अपडेट आए तभी ठीक हो। ये बैक हो जाता है और अपने आप ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है, जिसके लिए हमें दूसरी बार जब इसमें काम करना होता है तो हमें इसे लॉग इन करना पड़ता है। मतलब अभी देखिए हमने डन किया था तो ये लॉग आउट हो गया। अब हमने लॉगिन कर लिया है और चलते हैं बेनिफिशरी में। बेनिफिशरी में चलेंगे और देखेंगे कि ऋषभ की जो अपार ID हमने बनाई है वो शो कर रही है या नहीं कर रही है। तो हमने यहाँ से ऋषभ की प्रोफाइल को ओपन कर लिया है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऋषभ की अपार ID शो करने लगी है। मतलब अपार ID इनकी बन गई, इनका आभा भी बन गया है, इनका आभा एड्रेस भी बन गया, इनकी अपार ID भी बन करके तैयार हो गई है। तो वह उम्मीद करती हूँ भाई और बहनों कि आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि बच्चों की अपार ID कैसे बनेगी और बच्चों की अपार ID बनाने के लिए उनका आधार होना अनिवार्य है। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को।